हाय एवरीवन, जय मां वैष्णव। आज मैं आपके साथ ना ऐसी टीनेजर 10 हैबिट शेयर करूंगी जिन्हें फॉलो करके आप अपनी एकेडमिक्स में बेटर हो सकते हैं और अपनी ओवरऑल पर्सनालिटी को भी डेवलप कर सकते हैं। सबसे पहली हैबिट है कि आप अपने स्कूल के लिए निकलने से एटलीस्ट 1-1.5 घंटा पहले उठें। हम जानते ही हैं कि मॉर्निंग का टाइम हमारे लिए कितना ज्यादा बेनिफिशियल होता है। इसका एक मिनट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस टाइम को ना आप इफेक्टिव तरीके से यूज करिए। जल्दी उठने से ना आप हर चीज को टाइम दे पाएंगे और एक्स्ट्रा चीजें भी कर पाएंगे, जैसे कि एक्सरसाइज करना, जर्नलिंग करना। अगर आपका स्कूल का कोई काम रह गया है तो आप मॉर्निंग में जल्दी उठकर उसे भी कंप्लीट कर पाएंगे। और अगर आप डेली इसी टाइम पर उठना स्टार्ट कर देंगे ना तो रात होते होते आपकी बॉडी थक जाएगी और आपको नींद भी जल्दी आ जाएगी। ये जो मॉर्निंग का 1 से 1.5 घंटे का टाइम है ना, ये बाकी लोग सोने में वेस्ट कर रहे होते हैं, लेकिन आपके लिए ये एक्स्ट्रा टाइम की तरह काम करेगा, जिसको अगर अच्छे से यूज किया जाए ना तो आप बाकी लोगों से हर तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। इस टाइम को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, फिजिकल एक्टिविटी, स्टडी और स्कूल के लिए रेडी होने में। नेक्स्ट हैबिट है फॉलो अ कंसिस्टेंट स्टडी रूटीन। पढ़ाई एक ऐसी चीज है जिसे स्कूल टाइम पे ना लगभग कोई पसंद नहीं करता, लेकिन हमें मजबूरी में पढ़ना ही पड़ता है। अब कुछ बच्चों की आदत होती है कि वो सारा टाइम तो मस्ती में निकाल देते हैं और एग्जाम से कुछ दिन पहले पढ़ने बैठते हैं। ऐसा करने से वो पास तो हो जाते हैं, लेकिन कभी भी टॉपर नहीं बन पाते और ना ही अच्छे स्कोर ला पाते हैं। कभी भी आपको कोई ऐसी चीज करनी पड़े जो आपको करनी नहीं पसंद लेकिन वो जरूरी भी है, तो आप उसको धीरे धीरे अपनी हैबिट में लेकर आइए। थोड़ा थोड़ा डेली करने से ना वो आपकी हैबिट बनने लगेगी और एक बार हैबिट बन गई तो आप उसको करे बिना रह भी नहीं पाएंगे। सेम रूल ना हम अपनी स्टडी के लिए भी फॉलो करेंगे। अगर आपको डेली 2 से 3 घंटा स्टडी करने के लिए नहीं बैठना तो कोई बात नहीं, पर आप डेली एटलीस्ट 1 घंटा तो अपने स्टडी को दिया ही करिए। किसी दिन मन ना हो तो थोड़ा पढ़िए, लेकिन डेली पढ़िए। इससे आप एक कंसिस्टेंट स्टडी रूटीन बना पाएंगे और यही हैबिट आपके स्कोर में जमीन आसमान का अंतर लाएगी। नेक्स्ट हैबिट है डू फिजिकल एक्टिविटी डेली। लाइफ में आपको चाहे कोई भी चीज करनी हो, जैसे कि पढ़ना हो, अच्छा खाना खाना हो, दौड़ना हो, भागना हो, सबके लिए ना आपकी बॉडी का फिट होना जरूरी है। जब आपकी बॉडी हेल्दी होगी, अंदर से कोई भी बीमारी नहीं होगी ना, तभी आप अपनी लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर पाएंगे और चीजों को अचीव भी कर पाएंगे, जिसके लिए डेली एक्सरसाइज करना और हेल्दी खाना बहुत जरूरी है। मॉर्निंग में जो मैंने 1 से 1.5 घंटा निकालने के लिए बोला है, आप उस टाइम पर एक्सरसाइज कर सकते हैं। मॉर्निंग में नहीं टाइम मिल रहा है तो शाम को भी कर सकते हैं। अंदर कुछ करने के लिए मोटिवेशन नहीं आ रहा तो आप पार्क में चले जाइए, वहाँ पे नंगे पैर आप घास में वॉक कर सकते हैं और दौड़ भी सकते हैं। नेक्स्ट हैबिट है कंज्यूम गुड कंटेंट। अब अगर मैं ये बोलूँ कि आप अपने फोन को बिल्कुल यूज मत करो, रील वगैरह कुछ मत देखो, तो आप इस बात को मान ही नहीं पाओगे, क्योंकि फोन जितना हमारे टाइम को वेस्ट करता है उतना ही हमारे लिए यूजफुल भी है। स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए उनके स्टडी करने में ये बहुत काम आता है। इससे बचने के लिए आप अपनी फीड को ना गुड और मोटिवेशनल कंटेंट से रीसेट करिए, ताकि आप ज्यादा देर तक स्क्रॉलिंग ना कर पाए और कोई भी अच्छी चीज सुनकर वापस काम पे लग पाए। नेक्स्ट हैबिट है रीडिंग एंड लर्निंग। आप चाहे अपने स्कूल की कोई बुक उठा लीजिए या फिर मार्केट से कोई अच्छी सी बुक खरीद कर ले आइए और डेली उसके ना 5 पेजेस को रीड करिए। उन लाइन्स को पढ़ कर समझने की कोशिश करिए कि ये क्या कहना चाहती हैं। आप हिंदी और इंग्लिश दोनों टाइप की बुक्स को रीड करिए। कोई भी ऐसा वर्ड है जो नहीं समझ आ रहा, तुरंत गूगल में सर्च करके उसके मीनिंग को जान लीजिए। इससे नए वर्ड्स आपकी डिक्शनरी में ऐड होंगे और आपकी वोकैबुलरी और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। नेक्स्ट हैबिट है बिल्ड अ सोशल कनेक्शन। आपको अगर याद हो कि जब आप स्कूल में जाते होंगे ना शुरू में, तो आते ही सारी बात अपनी मम्मी पापा भाई बहन से शेयर करते होंगे। कोई भी आपका साथ का हो, आपसे मिले तो आप उसको दोस्त बना लेते होंगे और इसी वजह से ना उस टाइम पर टेंशन बहुत कम रहती थी और मजे बहुत ज्यादा रहते थे। लेकिन बड़े होकर ना हम अपने सोशल कनेक्शंस को कम कर देते हैं, सबकी बातें दिल में लगा लेते हैं। हम एक सोशल बीइंग है, अकेले रहना हमारा नेचर नहीं है। इससे अपने सोशल कनेक्शंस को स्ट्रॉन्ग करिए और सबके साथ हंस खेल के रहिए। नेक्स्ट हैबिट है डू अफर्मेशंस डेली। ये बात तो सच है कि जैसा हम खुद के बारे में सोचते हैं, खुद के बारे में बोलते हैं, हम वैसा ही बनते जाते हैं। अपनी कमियों को बार बार बोलने से बेटर है कि आप जो बनना चाहते हैं उसको रिपीट करिए। डेली पॉजिटिव अफर्मेशन लिखिए और सुनिए। नेक्स्ट हैबिट है प्रैक्टिस सेल्फ केयर। जैसे डेली पढ़ना और फिजिकल एक्टिविटी करना जरूरी है, उसी तरीके से ना सेल्फ केयर के थ्रू अपने आप को लव्ड और केयर्ड महसूस कराना भी जरूरी है। अगर आप अपने आप को बाहरी तौर से इम्प्रूव करना चाहते हैं, क्लीन रखना चाहते हैं और एक बेटर वर्जन बनना चाहते हैं, तो आपको सेल्फ केयर रूटीन फॉलो करना पड़ेगा। आपको ना पूरा दिन इसमें नहीं लगाना है। किसी दिन आप फेस मास्क लगा लीजिए, किसी दिन हेयर मास्क लगा लीजिए, तो कभी अपने नेल्स को शॉर्ट करके अपने फेवरेट नेल पेंट अप्लाई कर लीजिए। अपने लिए
एक छोटा सा किया हुआ काम भी ना आपको बहुत बड़ी हैप्पीनेस देगा और आपके पर्सनल डेवलपमेंट में हेल्प करेगा। जैसे कि अपने आईज को रिलैक्स करने के लिए ना यहाँ पर मैं आलू को कद्दूकस कर रही हूँ और इसका आई मास्क बनाऊंगी। हम पूरे दिन पढ़ाई करते हैं, फोन वगैरह चलाते हैं, जिस वजह से ना हमारी आईज बहुत ज्यादा थक जाती है, तो इसको स्पेशल अटेंशन और केयर देने के लिए ही मैंने ये आई मास्क बनाया है। आलू में ना स्किन ब्राइटनिंग प्रॉपर्टी भी होती है जो आपके डार्क सर्कल को रिमूव करने में भी मदद करता है। थोड़ी देर आईज में रखने के बाद आप इसको रिमूव कर लीजिए। बचे हुए आलू को ना आप अपने फेस और नेक में भी रब कर सकते हैं क्योंकि ये टैनिंग को भी हटाता है। ऐसे ही आप घर पे रखी हुई चीजों को यूज कर सकते हैं। आपको अपना सेल्फ केयर करने के लिए फालतू पैसे खर्च करने की भी जरूरत नहीं है। नेक्स्ट हैबिट है सेल्फ ऑब्जर्वेशन। डेली थोड़ा सा समय ना अपने आप के लिए निकालिए और उस टाइम पर बैठकर खुद को सेल्फ ऑब्जर्व करिए। चेक करिए कि ऐसी कौन सी आदतें हैं जो आपको अपने अंदर डालने की जरूरत है या ऐसी कौन सी चीजें हैं जिन्हें चेंज करने की जरूरत है, क्योंकि ना आपको चीजें थाली में परोस कर नहीं मिलेंगी। अगर आपको अपने स्कोर्स को बेटर करना है, अपनी पर्सनालिटी को बेटर करना है, तो उसके लिए काम करना पड़ेगा। अपनी चीजों के लिए खुद रिस्पॉन्सिबल रहिए। आपका बैग कहीं पड़ा है, कपड़े कहीं पड़े हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी चीज आपके काम की है, आप उसको यूज करते हैं, उसका ध्यान भी आप खुद रखिए। इससे ना आपको अपने कामों के लिए औरों पर डिपेंड नहीं होना पड़ेगा और इनडायरेक्टली आप अपनी मम्मा का भी बहुत सारा काम कम कर देंगे। और अभी वीडियो को देखते ही ना अपनी चीजों को ऑर्गेनाइज करने में लग जाओ। नेक्स्ट है ईट होम मेड फूड। स्कूल टाइम पर ना हमें बाहर की चीजें खाने की बहुत आदत लग जाती है क्योंकि घर का अच्छा खाना हमें पसंद नहीं आता। कभी हम कैंटीन में कुछ खा लेते हैं, कभी आते जाते खा लेते हैं, और जो ये बाहर की चीजें होती हैं ये भी लत की तरह ही होती है। आपने एक बार खाना शुरू कर दिया तो आपका बार बार मन करेगा और छोड़ना मुश्किल हो जाएगा। और जब तक आप बाहर की चीजें नहीं छोड़ेंगे तब तक आपका घर के खाने में मन ही नहीं लगेगा। इसके लिए आप क्या करिए, जब भी आपका कुछ चटर बटर खाने का मन हो ना, आप अपनी मम्मा को बोलिए कि हेल्दी तरीके से उसको घर पर ही बना ले। वरना आजकल तो सभी के पास फोन और इंटरनेट है। आप YouTube पर ना अलग अलग रेसिपी वीडियोस देख सकते हैं जो हेल्दी भी होंगी और आपकी क्रेविंग को शांत भी कर देंगी। जैसे कि मुझे पास्ता खाना बहुत पसंद है, इसलिए मैं घर पर ही ना सूजी या फिर आटे वाले पास्ता मंगा कर रख लेती हूँ और जब भी मेरा पास्ता खाने का मन होता है मैं खुद से बना लेती हूँ। और अब चलते हैं अपने लास्ट पॉइंट में, जो कि है टाइम मैनेजमेंट। हमारे पास ना पूरा दिन होता है और हमें अपने टाइम को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है। आप अपने पूरे दिन को ना सेक्शंस में डिवाइड कर लीजिए कि हाँ, इतना टाइम मैं अपनी स्टडी को दूंगा, इतना टाइम मैं अपनी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज को दूंगा और इतना टाइम मैं अपनी पर्सनल लाइफ को दूंगा। इससे ना आप सारी चीजें पूरे दिन में कर पाएंगे और आपकी लाइफ फुलफिलिंग रहेगी। बैलेंस बहुत ज्यादा जरूरी है। इससे आप ना किसी भी चीज से कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। आप अपनी स्टडी को स्टडी का टाइम देंगे तो आप अच्छे मार्क्स लेकर आ पाएंगे। अगर आप सेल्फ केयर को टाइम देंगे तो आप अपनी पर्सनालिटी को डेवलप कर पाएंगे। अगर आप अपनी मेंटल एक्टिविटीज को टाइम देंगे तो आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी रहेगी। और जो भी टाइम आप अलॉट करें ना, उस टाइम पर आप उस काम को कंप्लीट करिए। और यही थी आज की वीडियो। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहे। मैं मिलती हूँ आप सबसे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखना। बाय।